नमस्ते बच्चों, वेलकम टू सोशल क्रैकर्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं असम एसोसिएशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअली चैप्टर में हर एक ग्रुप, हर एक एसोसिएशन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको हर एक चीज ध्यान से पढ़ना होगा। और जब मैं मैराथन क्लासेस लाऊंगा, जब मैं इस चैप्टर का, आप बोल सकते हो, जब कुछ लाने वाला हूँ, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं उसका नाम नहीं बोलने वाला वो चीज का, बट कुछ लाऊंगा तो आपको और ज्यादा पता चल जाएगा। बट हाँ, जैसे मैं पढ़ाते जाऊँ हर चीज को, मैं चाहता हूँ मेरा स्टूडेंट हर चीज पढ़ के जाए। एंड वी हैव 1 मंथ ऑफ टाइम, सो मतलब एक्सक्यूज का कोई बात ही नहीं होता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सब पढ़ के जाओ, तो इट विल बी मच बेटर। मतलब क्यों रिक्स लेना है, नया पैटर्न है, सब कुछ नया होने वाला है, तो रिक्स मत लो तो बेटर। एसर्शन रीजन यहाँ से भर भर के आ सकते हैं। ठीक है, प्लस और क्वेश्चन भी जो होगा पिछला जैसा नहीं होगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मान लो जोरहाट सार्वजनिक सभा, ऐसा नहीं होने वाला है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा, तो वी हैव टू भी, मतलब हर एक कोई जैसा भी क्वेश्चन है, हम अच्छा से उसका आंसर दे पाए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सब मैं एक सेशन लाऊंगा, ये बताऊंगा। बट चलिए अभी तो फिलहाल इसको शुरू करते हैं। ठीक है, असम एसोसिएशन, अ ब्रॉड बेस्ड प्रोविंशियल फोरम टू अप्राइज द गवर्नमेंट ऑफ द विशेस एंड एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ असम बिकेम एन अर्जेंट नीड। अप्राइज का मतलब होता है गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना। ठीक है, तो अल्टीमेटली आसाम में, यानी प्रोविंस में, ठीक है मैं प्रोविंस बोलता हूँ, तो उस समय प्रोविंस में एक फोरम का, एक प्लेटफॉर्म का जरूरी था। एक फोरम का जरूरी था, फोरम एक ग्रुप का जरूरी था, जो क्या करेंगे, लोगों का जो एस्पायरेशन है, लोगों का जो नीड्स है, लोगों का जो डिमांड्स है, वो गवर्नमेंट के आगे रखेंगे, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे, गवर्नमेंट को बताएंगे। तो आसाम में एक इमरजेंसी आ गया था। इमरजेंसी क्या था? एक ग्रुप का होना, एक फोरम का होना, जो क्या करेगा, गवर्नमेंट को जाके, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाके आसाम के लोगों का नीड्स बताएगा, आसाम के लोगों को, आसाम के लोगों का जो डिमांड्स है, आसाम के लोगों का जो, आप बोल सकते हो, जो नीड चाहिए, एस्पायरेशन है, वो गवर्नमेंट को जाके बताएगा। ठीक है, ये एक अर्जेंट नीड था। क्लियर है? फिर दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द असम एसोसिएशन इन 1903 बाय मणिक चंद्र बरुआ। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली असम एसोसिएशन कब फॉर्म हुआ था? 1903 में हुआ था। और किसने किया था? मणिक चंद्र बरुआ जी ने किया था। ठीक है, चलिए। इन 1905 द फर्स्ट सेशन ऑफ द एसोसिएशन वाज हेल्ड इन डिब्रूगढ़। तो पहला सेशन कब हेल्ड हुआ था? एसोसिएशन खोल दिया और कुछ मीटिंग सीटिंग करोगे नहीं, ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं, मीटिंग तो होना पड़ेगा, सेशन तो होना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो पहला सेशन कब हुआ था? 1905, यानी 2 साल बाद। ठीक है, 2 साल बाद सेशन हुआ। और कहां पे हुआ ये सेशन? डिब्रूगढ़ में हुआ। इन दिस सेशन इट फॉर्मली इलेक्टेड राजा प्रभात चंद्र बरुआ एज इज प्रेसिडेंट, जगन्नाथ बरुआ इज वाइस प्रेसिडेंट एंड मणिक चंद्र बरुआ इज जनरल सेक्रेटरी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस सेशन में राजा प्रभात चंद्र बरुआ जी को क्या मिला? प्रेसिडेंट का पद मिला। जगन्नाथ बरुआ जी को क्या मिला? वाइस प्रेसिडेंट का पद मिला। और मणिक चंद्र बरुआ जी को क्या मिला? जनरल सेक्रेटरी का पद मिला, पोस्ट मिला। ठीक है, इस एसोसिएशन का। The association served as the mouthpiece of the people of Assam in presenting to the authorities their needs and grievances, hopes and aspirations. तो ये एसोसिएशन एक चीज क्रिएट कर दिया, जिससे क्या हुआ, अल्टीमेटली असम के लोगों का जो नीड्स था, असम के लोगों का जो कंप्लेंट्स था, असम के लोगों का जो ग्रीवेंसेस था, असम के लोगों का जो एस्पायरेशंस था, वो जाके गवर्नमेंट को बता था। अल्टीमेटली ये एक बोल सकते हो कि असम, ये असम के लोग, यहाँ पे समझ लो, यहाँ असम के सारे लोग हैं। और ये एक ग्रुप, एक मीडियम बन गया, जो असम के लोगों का क्या करता था, जो नीड्स था, कंप्लेंट्स था, वो जाके किसको बताता था? आप बोल सकते हो गवर्नमेंट को जाके, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाके बताता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाके इन्फॉर्म करता था, उनके आगे असम के लोगों का डिमांड प्लेस करता था। तो ये क्या हो गया? इट सर्व्ड एज अ माउथपीस। ठीक है, अंटिल वर्ल्ड वॉर 1। और माउथपीस का जो मीनिंग है, ये बार बार मैं आपको, जितना भी स्लाइड है, मैंने ऑलरेडी हर चीज में माउथपीस यूज किया है, तो सब में बता चुका हूँ। ठीक है, बार बार वो चीज एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब चलिए, अंटिल वर्ल्ड वॉर 1 द नेशनल कांग्रेस हैड नेग्लिजिबल प्रेजेंस इन असम। तो क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर 1 तक, मतलब नेशनल कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का उतना प्रेजेंस नहीं था असम। देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 कब शुरू हुआ था? 1914 से शुरू हुआ था। 1918 तक वो ऑलमोस्ट खत्म भी हो गया था। तो आप बोल सकते हो कि 1918 तक नेशनल कांग्रेस का उतना प्रेजेंस असम में नहीं था। हाँ, मेन स्ट्रीम इंडिया में था, नॉर्दर्न इंडिया में था, पैन इंडिया में था, बट यहाँ पे असम में, नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का जो है उतना प्रेजेंस नहीं था। उतना आप बोल सकते हो कि होना ना होना ऑलमोस्ट सेम थे। ठीक है, एंड द असम एसोसिएशन वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो असम में उस समय सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन कौन था? असम एसोसिएशन था। ठीक है, चलिए। लाइक जोरहाट सार्वजनिक सभा, इट डिड नॉट बिलीव इन डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद द अथॉरिटीज। जैसे हम पढ़े थे ना, जोरहाट सार्वजनिक सभा जो था, बोला था ना, हम गवर्नमेंट से सीधा जाके कॉन्फ्रंट नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट से जाके लड़ाई नहीं करेंगे, सीधा जाके
मतलब क्या बोला, फेस टू फेस ऐसा नहीं होगा, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हम नहीं करेंगे ब्रिटिश के साथ, तो इनडायरेक्टली लोगों को पॉलिटिक्स में ऐड किया था, ठीक है, आप पढ़ लेना वो वाला। तो जैसे जोरहाट जयप्रद सभा ने बोला था कि हम ब्रिटिश के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे, उसी तरह से ठीक है असम एसोसिएशन ने भी ये मान लिया कि अगर जोरहाट सर्वजनिक सभा भी नहीं करे चलो हम भी नहीं करते, ठीक है, तो इन्होंने भी क्या किया, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद द अथॉरिटीज नहीं किया। चलिए, द एसोसिएशन फॉलोड पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स टू ब्रिंग चेंज। अब असम एसोसिएशन को ऑफ कोर्स असम में चेंजेस तो लाना था, रिफॉर्म्स तो लाना था, तो इन्होंने बोला कि हम रेडिकल्स नहीं बनेंगे, हम सीधा सीधी जाके हम प्रोटेस्ट, ये क्या क्या बोलेंगे, मतलब लॉ तोड़ के, पीट पाट के, मतलब अपने हाथों में कानून को लेके ये सब हम नहीं करने वाले, बोले हम जाएंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को सीधा गोली मार देंगे, हम ये सब नहीं करेंगे, हम जो होगा हमको चेंज लाना है, ठीक है, असम में चेंजेस लाना है, बट और ब्रिटिश का जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उससे भी सबको फ्री करना है, बट हम जो है वो लॉ फॉलो करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेंगे, ठीक है। आज भी जब भी प्रोटेस्ट होता है तो लोग क्या कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक लॉ फॉलो करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो करके ही हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो उसी तरह से उस समय उन्होंने क्लियरली बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कॉन्स्टिट्यूशन को हम फॉलो करके ही क्या करेंगे, चेंजेस लाने का कोशिश करेंगे, कानून को अपने हाथों में नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। The association followed, ये तो हो गया। Some of the members of the association were also the members of the legislative council and therefore could influence the government through their speeches and debates on the floor of the council। अब देखिए आज जैसे हमारा क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा ये सब होता है, राइट, हमारा जो लोग होता है वो लोकसभा में हम वोट करते हैं, रिप्रेजेंट वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा जो इश्यूज होता है वो पॉलिसीज वगैरह लाते हैं, वहाँ पे डिमांड करते हैं कि हमारे यहाँ का लोग है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लखीमपुर से मैंने किसी को सिलेक्ट किया, ठीक है, तो मैंने वोट दिया एंड वो वहां पे चले गए, तो वो बेसिकली हमारा नीड्स भी तो वहां पे उठाएंगे ना वो इश्यूज, ठीक है। तो उसी तरह से उस समय क्या होता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था, ठीक है, और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ एसोसिएशन का मेंबर्स भी थे, तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट था, बट अल्टीमेटली देखिए उसका कोई एडवांटेज इसलिए नहीं था बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नमेंट तो ब्रिटिश का ही था ना, तो अल्टीमेटली क्या था कि एसोसिएशन का, असम एसोसिएशन का कुछ मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में था, ठीक है। तो ब्रिटिश का लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे आज मैंने कहा ना, जो हमारा लॉ बनता है, हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रहता है स्टेट के लिए, और सेंट्रल में रहता है लोकसभा राज्यसभा, जो लॉ बनाते हैं, ठीक है, आपने ये सब सिविक्स में पढ़ा होगा। तो उस समय क्या हुआ करता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही ये सब होता था, तो अल्टीमेटली डिबेट डिस्कशन ये सब हुआ करता था, ठीक है। तो उसमें में क्या होता था, एसोसिएशन का कुछ मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में था, ठीक है, एंड देयरफॉर कुड इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट थ्रू देयर स्पीच एंड डिबेट्स ऑन द फ्लोर ऑफ द काउंसिल। तो जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी ऐसा कुछ डिस्कशन वगैरह होता था, तो उस समय ये अपने एसोसिएशन का जो मेंबर्स थे वो अपने स्पीच से, अपने डिबेट से वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस किया करते थे, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल बनाया जाए, टाइम कम है तो, बट ठीक है, फिर भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सम ऑफ द इश्यूज रेज्ड बाय द एसोसिएशन वेयर इट वाज क्रिटिकल ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन द म्युनिसिपल कमिटी एंड ऑफ टी प्लांटर्स इन द लोकल बोर्ड्स। अब देखिए कि जो असम एसोसिएशन रहते हैं वो कुछ इश्यूज रेज करते हैं, ठीक है। वो इश्यूज क्या क्या होता है, पहला इशू जो वो रेज करते हैं वो बताते हैं कि इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स वगैरह थे, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे, उनका म्युनिसिपल कमिटी में दबदबा था, ठीक है, वो उन्हें पसंद नहीं था। और टी प्लांटर्स का कहाँ पे था, लोकल बोर्ड्स में था। अब आपको ये कंफ्यूज हो, देखिए आज का डेट में भी, आज का 21st सेंचुरी, आज का जो इंडिया है, आज क्या होता है, जो अर्बन एरिया होता है वहाँ कौन म्युनिसिपल जो है एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह संभालते हैं, और लोकल में कौन होता है, पंचायत राज, गांव पूरा आपने सुना होगा, तो वहां पे वो संभालते थे। उस समय क्या होता था, गांव में कौन संभालता था, टी प्लांटर संभालता था, शहर में कौन संभालता था, गवर्नमेंट ये म्युनिसिपल कमिटी संभालता था, ठीक है। तो और असम एसोसिएशन को क्या था, बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि अल्टीमेटली म्युनिसिपल कमिटी में जो लोग थे वो किसके लोग थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे, जो वो बोलते थे वैसे ही जो वहां के लोग थे उन्हें मानना पड़ता था, ठीक है। और जो वहां के लोग थे उनका कोई डिसीजन मेकिंग में रोल नहीं था। अगर वहां के लोग मान लो कि आके बोलेंगे सर अगर यहाँ पे पंप लगा दूं, पानी लगा दूं, तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स उस कमिटी में बोलेंगे तुम कौन होता है बोलने वाला, चुप रहो एकदम, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो वहां के लोग का ही वहां पे डिसीजन मेकिंग में कोई रोल ही नहीं था। जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स है, ब्रिटिश के जो ऑफिशियल्स है वही डिसीजन ले रहे हैं, उन्हीं का दबदबा चल रहा था, और ये चीज असम एसोसिएशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और दूसरा क्या था, जो लोकल बोर्ड्स था, यानी आज का जो पंचायत है, ठीक है, आज भी आप देखते हो पंचायत को बहुत ज्यादा पावर दिया गया है इंडिया में, ठीक है, उस समय नहीं था। उस समय जो टी प्लांटर्स था, जो ये भी अल्टीमेटली ब्रिटिश के ही लोग थे, तो अल्टीमेटली जो टी प्लांटर्स था उनका ही दबदबा चला करता था लोकल बोर्ड्स में, ठीक है। तो मतलब क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हो कि लोकल एरिया में उस समय जो गांव वगैरह था, रूरल एरिया था, वहां पे क्या करता था, टी प्लांटर्स का दबदबा चला करता था। और ये चीज भी क्या था, असम एसोसिएशन को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि गांव में हो तो गांव का लोग को भी तो डिसीजन मेकिंग में, गांव का लोग भी तो डिसीजन मेकिंग में होना चाहिए, बट सिर्फ टी प्लांटर जो बोलेंगे वही होगा। गांव का लोग बोल रहे कि
सर वहां पे कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, थोड़ा सा ठीक कर दो। बट टी प्लांटर्स बोलते थे चुप रहो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, जो मेरा मन होगा मैं करूंगा, तुम कौन होते मुझे बोलने वाले, ऐसा हालत था। ठीक है, तो ये चीज असम एसोसिएशन को पसंद नहीं था। चलिए दूसरा पॉइंट, इट डिमांडेड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ लोकल बॉडीज। डेमोक्रेटाइजेशन मतलब क्या होता है, अब देखिए डेमोक्रेटाइजेशन मतलब होता है मोर डेमोक्रेटिक। ठीक है, अल्टीमेटली क्या हो रहा था उस समय लोकल बॉडी में जो भी रूल करे वो कौन किया करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के तो ही तो लोग थे ना जो लोकल बॉडी को भी चला रहे थे, जो गांव वगैरह है सब कुछ ब्रिटिश का ऑफिसर ही हर जगह, ब्रिटिश ही हर जगह सब कुछ चल रहा है। इनका ये डिमांड था कि डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए, मतलब कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए लोकल बॉडी में जो लोग, जैसे मान लीजिए कि एक गांव का नाम मैं लेता हूँ, गांव जैसे मैं यहाँ पे मैं कोई गांव ले लेता हूँ, फुचका गांव, चलिए ठीक है, तो फुचका गांव में 10,000 लोग रहते हैं। तो असम एसोसिएशन का डिमांड ये था कि फुचका गांव में जो 10,000 लोग रहते हैं, ठीक है, वो 10,000 लोग अपने आप मतलब वोट करे अपने में, और 4-5 लोगों को इलेक्ट करके बनाए। जैसे आज गांव में होता है ना, गांव बुरा रहता है जो पूरा गांव वगैरह संभालता है, तो अल्टीमेटली पंचायती वगैरह रहता है, तो आप सबको पता होगा, ठीक है, आपने पढ़ा है सिविक्स में। तो उसी तरह से एक गांव में, जब फुचका गांव है, 10,000 लोग है, वो कुछ लोग गठन करेंगे पंचायत में, और वो पंचायत क्या करेगा, उन्हें रूल करेगा, वो खुद वोट करेंगे, वो रूल करेगा। तो वो उनका यही डिमांड था कि डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए, मतलब लोकल एरिया में वो लोग खुद वोट करेंगे और अपना मर्जी से वोट करेंगे, जो वो मतलब जो सिलेक्ट होगा, जो इलेक्ट होगा, जिनको चुनेंगे वो सब कुछ संभालेंगे लोकल बॉडी में। सही भी था, आज इंडिया में वो हो रहा है। ठीक है, तो इनका डिमांड ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ लोकल बॉडीज था। अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर तीसरा डिमांड इनका क्या था, इट अपोज्ड एनहेंसमेंट ऑफ टैक्सेस। इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था जो टैक्स बढ़ाते जा रहे, किसको पसंद होता है आज का डेट में, आपको पसंद है कि हर चीज में टैक्स देना पड़ता है, तो इनको भी ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये जो टैक्स बढ़ते जा रहा है, कभी 10 पर कभी 20 कभी 30 एकदम डबल होते जा रहा है, ये इनको भी बिल्कुल पसंद नहीं था कि टैक्स में एनहेंसमेंट। एक्साइजेस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट क्या कर रहा था ना, कुछ कुछ चीजों पे, जैसे शराब हो गया, ओपीएम हो गया, उस पर टैक्स रेवेन्यू लिया करता, इसको एक्साइज पॉलिसी, मतलब कुछ कुछ चीजों पे क्या करता था, टैक्स लिया करता था। ठीक है, तो उसे एक्साइज पॉलिसी कहते हैं। वो उन्हें मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूँ ये चीज, बस आपको इन्हें नटसेल, क्योंकि अभी इतना डेप्थ में जाना तो टाइम नहीं है। तो एक्साइज पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट मतलब वही कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ कुछ जगह पे मतलब कुछ कुछ आइटम्स पे रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे, और वो चीज भी क्या था, असम एसोसिएशन को बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर तीसरा, डिमांडेड एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन ऑफ ओपियम। इनका तीसरा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इसी में डिमांड किया था कि जो ओपीएम है उसे बंद कर दो, क्योंकि इससे लोगों का नुकसान हो रहा है, लोग आलसी हो रहे हैं, ये सब हो रहा है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। चौथा, इट वाज, मतलब तीसरा में ही मैंने 3 सब पॉइंट बताया, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, नहीं तो फिर सर आप 6 पॉइंट बता रहे हो क्या, नहीं, तीसरा वाला सेंटेंस में 3-3 मैंने डिवाइड कर दिया सब पॉइंट। ठीक है, इट वाज कंसर्न्ड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोविंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो इनका ये डिमांड था कि एजुकेशन में क्या हो, डेवलपमेंट किया जाए। ठीक है, hence it negotiated for the representation of Assam in the Calcutta University Syndicate। अब इसलिए इनका, क्योंकि एजुकेशन में क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, ठीक है, तो इसलिए इनका डिमांड क्या था कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी सिंडिकेट, एक जो बॉडी है जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह संभालता है, जहाँ पे डिसीजन वगैरह लिया जाता है, कोई भी हायर एजुकेशन रिलेटेड होता है, जैसे आज हमारा होता है ना कुछ कुछ बॉडी होता है, जो जैसे हो गया यूजीसी हो गया, मतलब अलग अलग बोर्ड रहता है, सीबीएसई हो गया, सेबा हो गया, ये सब बोर्ड रहता है जो जो अपना, जैसे ये आपको बोल सकते हो स्कूल वगैरह को लेकर डिसीजन वगैरह लिया करते थे। ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उस समय क्या होता था कि एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी सिंडिकेट एक वैसे ही बॉडी हुआ करता था जो हायर एजुकेशन वगैरह को लेके क्या करता था, वहां पे डिसीजन वगैरह लिया करता था। तो इनका डिमांड ये था कि असम के लोगों का इस ग्रुप में होना, इस अथॉरिटी में होना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि जरूरी भी था कि असम के लोग अगर वहाँ, असम के लोग वहां पे अगर रिप्रेजेंट होके जाएंगे, यहाँ पे रहेंगे, तो असम में जो एजुकेशन उनका भी जो है, हाँ, एजुकेशन ऐसा हो तो असम का भी कुछ कुछ एस्पेक्ट्स लाया जा सकता था। ठीक है, इसीलिए इनका डिमांड ये था कि असम से भी कुछ लोग इस कलकत्ता यूनिवर्सिटी सिंडिकेट में हो। ठीक है, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ असमीज टीचर्स इन कॉटन कॉलेज। तो कॉटन कॉलेज में किसका अपॉइंटमेंट किया जाए, असमीज टीचर्स पढ़ाए बच्चों को। ठीक है, असमीज टीचर्स का अपॉइंटमेंट हो, कहाँ पे, कॉटन कॉलेज में। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का क्या हो, इस्टेब्लिशमेंट हो। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। One of the major issues undertaken by the association was to oppose the incorporation of Assam into a single province named as Eastern Bengal and Assam in 1905। तो इनका एक सबसे बड़ा इशू जो इन्होंने रेस किया था, ये क्या था कि इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि ईस्टर्न बंगाल और असम मिलके जो एक प्रोविंस बना रहा था 1905 में, इनको बिल्कुल पसंद नहीं था। ये सीधा बोलते थे कि असम और ईस्टर्न बंगाल एक साथ नहीं होना चाहिए, ये इनको बिल्कुल नामंजूर था। ठीक है, तो ये जो डिसीजन लिया गया था कि ईस्टर्न बंगाल और असम को एक प्रोविंस किया गया था 1905 में, ठीक है, तो इनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि असम को ईस्टर्न बंगाल के साथ मिक्स कर दो।
तो ये इन्हें पसंद नहीं था, ठीक है। इन 1907 द एसोसिएशन सबमिटेड अ मेमोरेंडम टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया टू सेपरेट असम फ्रॉम ईस्ट बंगाल। तो क्या होता है 1907 में असम एसोसिएशन एक मेमोरेंडम देते हैं किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को, कि सर हमें ये मंजूर नहीं है कि आपने जो 1905 में जो ये क्या दिया असम और ईस्टर्न बंगाल को एक साथ कर दिया, हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, असम को अलग किया जाए, ठीक है। इट डिमांडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1918 इन असम एज वेल। तो इनका ये भी डिमांड था कि मॉन्टेग केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को लाया जाए। अब आपके माइंड में एक डाउट होगा सर ये क्या है, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे और केम्सफोर्ड जो थे उनका नाम था, ये थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम पे, क्योंकि इन्होंने ये इम्प्लीमेंट हो गया किया था, रिफॉर्म्स हो गया, तो इनके नाम पे ये चीज, इनका अलग, इस एक्ट का अलग नाम ये भी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से भी जाना जाता था। तो इस मॉन्टेग केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में, मॉन्टेग केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में बोल सकते हो कि बहुत सारा रिफॉर्म्स लाया गया था, ठीक है। तो रिफॉर्म्स ऐसा ऐसा था, मान लीजिए कि बाइकैमरलिज्म, जैसे आज आप देखते हो ना, एक कुछ कुछ स्टेट में भी आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों देखने को मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा राज्यसभा, बाइकैमरलिज्म, ठीक है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उस समय ये सब कुछ कुछ चेंजेस लाया गया था, ठीक है। तो अल्टीमेटली इनका ये डिमांड था कि ये सब चीज कुछ कुछ रिफॉर्म्स दो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 यानी मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में जो लाया गया है, इसमें आसाम को भी मिले, बाकी स्टेट को, बाकी प्रोविंस को मिल रहा है, आसाम को क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो बोले कि आसाम को भी इसमें क्या कर दीजिए, आप लोग इंक्लूड कर दीजिए, ताकि ये सब फायदा किसको मिले, आसाम को भी मिले, ठीक है। फॉर दिस पर्पज द एसोसिएशन सेंट अ टीम ऑफ 7 मेंबर्स टू कलकत्ता इन 1917। तो इसलिए क्या किया था 1917 में, एसोसिएशन के जो लोग थे उन्होंने 7 लोगों को भेजा था कलकत्ता में, ये सब अपना ग्रीवेंस लेके ये लोग 1917 में गए थे, ठीक है। द एसोसिएशन इवन सेंट नवीन चंद्र बोरडोले एंड प्रसन्न कुमार बरुआ टू लंदन फॉर द सेम। लंदन भी भेज दिए थे, किसको, नवीन चंद्र बोरडोले और प्रसन्न कुमार बरुआ को, ये सब इशूज रेस वहां पे रेस किए, ठीक है। लंदन में भेज दिया था कि वहां भी क्या करे, दोनों तरफ से प्रेशर आ जाए, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। ड्यू टू द प्रेशर बिल्ट बाय द एसोसिएशन, असम केम अंडर द रिफॉर्म्स ऑफ मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड। तो अब क्या हो गया, जो मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो इनिशियली असम को इससे फायदा नहीं मिला था, क्या हुआ, इनका जो ये डिमांड था, देखो रविंद्र चंद्र गोडले को फिर लंदन भेज दिए और यहाँ तो कलकत्ता भेज ही दिया। अब ये दोनों तरफ से जो प्रेशर आ रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उस प्रेशर से क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट बोला चलो ठीक है, असम को भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, जैसे बाकी प्रोविंस को मिल रहा है असम को भी दे ही देते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेशराइज हो गए और क्या बोले, चलो असम को भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर अनदर मेजर डिमांड पुट फॉरवर्ड बाय द एसोसिएशन इन 1920 वाज द डिमांड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी इन असम। तो 1920 में इनका और एक डिमांड क्या होता है कि असम में क्या हो, एक यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द असम एसोसिएशन गोट एक्टिवली इन्वॉल्व इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921। तो जो असम एसोसिएशन रहते हैं वो क्या होता है, वो कहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी उनका प्रेजेंस देखने को मिलता है, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं 1921 में जो हुआ था। Finally, its members felt that association should identify itself with the aims and ideals of the Congress and change its provincial outlook in order to serve the larger interest of the country's ultimate goal to struggle for freedom। अब इनका ना मन चेंज हो जाता है, अब बोलते हैं कि असम के लिए मतलब बस असम में क्यों कॉन्फाइन होना है। ये देखो कांग्रेस वहां पे देखो कितना मेहनत कर रहे हैं, मतलब नॉर्दर्न इंडिया में, पैन इंडिया में कितना मेहनत कर रहे हैं ये लोग, पूरा देश को आजाद कराने के लिए, पूरा देश का सोच रहे हैं। हम लोग बस असम असम का सोच रहे हैं, पूरा देश का सोचते हैं। चलो जैसे कांग्रेस पूरा देश के लिए सोच रहे हैं, हम भी उनके लिए मार्च, हम बस असम का सोच रहे हैं, हम इतना नेरो कैसे हो सकते हैं, हम पूरा, जब वो लोग, सबका तो दुश्मन एक ही है ना, ब्रिटिश ही है ना, तो उनके साथ देते हैं, पूरा देश को आजाद कराते हैं, बस असम तक क्यों कॉन्फाइन रहना है। तो अब उनका जो मनोभाव है, अब उनका जो अंदर का जो क्या बोलते हैं थिंकिंग है, वो चेंज हो गया। अब उनका थिंकिंग पहले बस असम असम था, पहले बस प्रोविंस को लेके, हर इशू प्रोविंस को लेके रिलेटेड था। अब जब वो देखते हैं कि कांग्रेस जो है उनको क्या मिलेगा, तो कांग्रेस जो है अल्टीमेटली देश को आजाद करेगा, उनको क्या मिलेगा, वो तो पूरा देश के लिए लड़ रहे हैं। तो बोले हम भी इतना सेल्फिश कैसे हो सकते हैं, हम भी क्या करते हैं, हम भी पूरा देश के लिए लड़ते हैं, ठीक है। हम भी अल्टीमेटली क्या करते हैं, ब्रिटिश को हटाते हैं और सब एक साथ लड़ेंगे। अब तो क्या हो गया, इनका जो इनिशियली क्या था, इनका मेंटेलिटी पर असम असम असम, ओनली प्रोविंस प्रोविंस प्रोविंस, अब इनका प्रोविंशियल स्टेटस से क्या हो गया, कंप्लीटली एक नेशनल, एक बहुत बड़ा अब सोचने लगे, ठीक है। अब स्टेट से निकल गया, बहुत बड़ा सोचने लगे, ठीक है। तो इनका ऐसा मेंटेलिटी अब आ गया कि अब हम असम का नहीं, अब पूरा देश का सोचेंगे, अब सब मिलके क्या करेंगे, देश को ब्रिटिश से क्या करेंगे, आजाद करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इन 1916 द एसोसिएशन सेंट डेलीगेट्स टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड दस एस्टेब्लिश्ड अ फॉर्मल रिलेशनशिप विद द कांग्रेस। अब क्या होता है 19, जब ये सब इनके अंदर थिंकिंग चेंज हो गया कि हम बड़ा काम करेंगे, जैसे तुम लोग नेशनल सबको देश को आजाद कराओगे ब्रिटिश से, उसे हम भी तुम्हारे साथ देंगे, ठीक है। तो ये सब करने के लिए इन्होंने क्या भेजा, 1916 में कुछ डेलीगेट्स भेजा, कहाँ पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, और क्या हुआ, एक रिलेशनशिप बनना शुरू हो गया, ठीक है।
द डेलीगेट्स ऑफ द एसोसिएशन ऑल्सो अटेंडेड नागपुर कांग्रेस। तो इन्होंने क्या किया था, नागपुर कांग्रेस भी जो सेशन वगैरह हुआ था वहां भी अटेंड इन्होंने किया था। जो असम एसोसिएशन के जो डेलीगेट्स थे, ठीक है, उन्होंने ये नागपुर जो सेशन था कांग्रेस का वो भी अटेंड किया था, ठीक है। Over the years, a greater number of delegates from Assam started attending annual conference of the Indian National Congress. Indian National Congress का जो भी conferences होता है, जो भी सेशंस होता है, वो क्या करते हैं, असम एसोसिएशन के लोग भी अटेंड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एंड इन 1921 द असम एसोसिएशन मर्ज विद द असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। अब क्या होता है, 1921 में जो है असम एसोसिएशन जो है फाइनली किसके साथ मर्ज हो जाता है, असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के साथ। जो असम में भी तो था ना कांग्रेस का एक कमेटी। अब देखिए आज इंडिया में भी आपको देखने को मिलता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक दिल्ली में तो बैठा ही हुआ है, जो उनका क्या बोलते हैं मेन ऑफिस एक तो। बट बाकी इंडिया में तमिलनाडु हर जगह आपको उनका एक स्टेट में भी प्रेजेंस देखने को मिलता है, जो उनका स्टेट ऑफिस रहता है। तो उस समय क्या होता था, असम में भी एक प्रोविंशियल कांग्रेस वैसे था, ठीक है, असम प्रोविंस में था, कांग्रेस का एक ऑफिस असम में भी था। तो क्या बाद में क्या होता है, ये एसोसिएशन अपने आप को किसके साथ मर्ज कर लेते हैं, असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के साथ मर्ज कर लेते हैं। कब कर लेते हैं, 1921। इनका मन हो गया होगा, क्योंकि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस तो अल्टीमेटली यही सबसे बड़ा था ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो वहां पे तो काम कर ही रहे, मेन स्ट्रीम इंडिया में तो काम कर ही रहे, ठीक है। अब इनका मन हो गया, अब वहां पे काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वहां पे जाके सीधा मर्ज होंगे। उनका तो उन्हीं का तो ब्रांच है ना, फिजिक्स वाला जिसका मेन सेंटर बाहर है, अब उसका ब्रांचेस अलग अलग जगह है, ठीक है। तो आप बोलेगा ठीक है, दिल्ली नहीं जाएंगे फिजिक्स वाला में, हम गुवाहाटी वाला सेंटर में ही पढ़ लेते हैं 11-12 जो भी नीट जेई का होता है। तो उसी तरह से ये भी सोचे कि चलिए हम एक काम करते हैं, जो असम में जो कांग्रेस का ऑफिस है, असम में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो है, क्या बोलता है, कमिटी, वहां पे हम लोग पहुंच जाते हैं, तो कांग्रेस का ही, तो बस स्टेट में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1921 में असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के साथ मर्ज हो गया, 1921 में, याद रखिएगा। तो ठीक है, आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे ही हमारा आज ये खत्म होता है। मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई डोंट हैव एनी अदर वे एज वेल, क्योंकि जितना टाइम मिल पाता है उतना मैं ये फिलोसॉफी बार बार बोल रहा हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होता है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे भी हो आपके लिए वीडियोस तो एटलीस्ट मैं ले आ पाऊँ, ठीक है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट क्लास में।